परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। आज कथा मां जगद्धात्री पूजा उत्सव की। बंगाल और अन्य स्थानों पर शरद ऋतु बहुत सारे उत्सव और खुशियों का समय लेकर आती है, क्योंकि ये एक के बाद एक त्योहारों से भरा होता है। जगद्धात्री पूजा कार्तिक महीने में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी और महाकाली पूजा के बाद मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। भक्त जगद्धात्री के नाम से देवी दुर्गा के पुनर्जन्म की पूजा करते हैं और उत्सव मनाते हैं तथा उच्च उत्सवी भावनाओं के साथ शानदार माहौल बनाते हैं। जगद्धात्री को दुर्गा का दूसरा नाम कहा जाता है। संस्कृत, बांग्ला और असमिया में जगद्धात्री शब्द का शाब्दिक अर्थ है विश्व, यानी जगत की धारक धात्री। देवी जगद्धात्री का पंथ सीधे तंत्र से लिया गया है, जहां वो दुर्गा और काली होने के अलावा सत्व का प्रतीक है, जो क्रमशः रजस और तमस का प्रतीक है। हिंदू दर्शन के ये तीन मूल घटक हैं। पश्चिम बंगाल के दो शहर इस देवी की पूजा के लिए प्रसिद्ध हैं, अर्थात कृष्णनगर जो कि नदिया जिला और चंदन नगर जो कि पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश हुगली जिला, कोलकाता से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में एक छोटा सा शहर अपनी भव्यता और लोकप्रियता के मामले में बहुत खास है। हालांकि आजकल चंदन नगर इस पूजा के दौरान बहुत अधिक भव्यता प्रदर्शित करता है, लेकिन जगद्धात्री पूजा के आगमन में कृष्णनगर का एक विशेष ऐतिहासिक महत्व है। किंवदंती के अनुसार नदिया जिले के कृष्णनगर के राजा कृष्णचंद्र राय ने ही देवी जगद्धात्री की सार्वजनिक पूजा की शुरुआत की थी। एक बार राजा कृष्णचंद्र को कर ना चुकाने के कारण तत्कालीन शासक सिराज ने पकड़ लिया था। जब वे कारागार से रिहा हुए तो मुर्शिदाबाद से नाव से नदिया लौटते समय, वो शरदकालीन दुर्गा पूजा का समय था, उन्होंने नाव पर ढाक की आवाज सुनी, जो ये दर्शाता था कि ये पूजा का 10वां या आखिरी दिन था और वे दुर्गा माता के एक अनन्य भक्त उत्सव में शामिल ना हो पाने के कारण अत्यंत उदास थे। उस शाम को उन्हें देवी दुर्गा के दर्शन हुए, जो एक बच्ची के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने उन्हें एक महीने में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर उनकी पूजा करने के लिए कहा और ये भी कहा कि इससे उनकी वही कृपा प्राप्त होगी। बाद में जब उन्होंने इस घटना के बारे में अपने परिवार के पुरोहित से चर्चा की तो उन्हें बताया गया कि ये वास्तव में देवी जड़धात्री थी, यानी कि जगद्धात्री माता। राजा कृष्णचंद्र ने एक कलाकार को देवी जगद्धात्री की एक मूर्ति बनाने का आदेश दिया और उन्होंने नियत समय पर बड़ी धूमधाम से माता की पूजा की। अगर इस किंवदंती पर विश्वास किया जाए तो 18वीं शताब्दी के मध्य में माता जगद्धात्री की पूजा शुरू हुई थी। हालांकि समकालीन साहित्य में पूजा का उल्लेख नहीं है, इसलिए ये संभावना है कि बाद में अधिक सार्वजनिक पूजा शुरू हुई। मां जगद्धात्री की पूजा की परंपरा कृष्णनगर राजबाड़ी में अभी भी उतनी ही सहजता से निभाई जाती है। इस त्योहार की शुरुआत बाद में श्री रामकृष्ण की पत्नी माता शारदा देवी ने की थी, जिन्हें देवी का पुनर्जन्म माना जाता था और आज भी दुनिया भर में रामकृष्ण मिशन के केंद्रों में इसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पूजा को शक्ति पूजा के रूप में प्रचारित किया गया ताकि हमारे मन में मौजूद बुराइयों और समाज में मौजूद शैतानों पर काबू पाया जा सके। इस पूजा को देवी दुर्गा का पुनर्जन्म कहा जाता है, जो बुराई का नाश कर पृथ्वी पर शांति स्थापित करने वाली मुक्ति दाता है। जगद्धात्री देवी के आगमन के बारे में एक प्राचीन संस्करण ये भी है कि
असुर महिषासुर को मारने के बाद देवी दुर्गा को सभी देवताओं ने नजरअंदाज कर दिया और उन्होंने जीत का सारा श्रेय अपने नाम पर रखकर जश्न मनाया, क्योंकि देवी दुर्गा की रचना सभी देवताओं की शक्ति को आत्मसात करके हुई थी। अपमान से क्रोधित देवी दुर्गा ने चुपके से उन पर घास का एक पत्ता फेंका। इंद्र जो कि गर्जन के देवता हैं, वायु हवा के देवता, अग्नि आग के देवता और वरुण और बारिश के देवता सभी ने घास के पत्ते को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे और देवी दुर्गा आखिरकार अपने नए रूप में सभी देवताओं के सामने प्रकट हुई। सभी देवताओं ने स्वीकार किया कि 4 भुजाओं वाली ये चमकदार सुंदरी देवी कोई और नहीं बल्कि पृथ्वी की स्वामिनी देवी जगतधात्री है। एक अन्य मत के अनुसार युद्ध के दौरान राक्षस महिषासुर ने देवी दुर्गा को भ्रमित करने और उन्हें बहकाने के लिए कई रूप धारण किए। जब राक्षस ने हाथी का रूप धारण किया तो देवी 4 हाथों वाली शेर के साथ प्रकट हुई। उस रूप को जगतधात्री के नाम से जाना जाता है। देवी जगतधात्री ने अपने घातक हथियार चक्र से राक्षस हाथी का वध कर दिया। यहाँ महिषासुर के स्थान पर हाथी को शैतान कहा गया है। संस्कृत में हाथी को कारी कहते हैं और इसी कारण जगतधात्री द्वारा मारे गए राक्षस को करिंद्रसुर कहते हैं। देवी दुर्गा के विपरीत जगतधात्री देवी की पूजा करते समय जगतधात्री के साथ कोई लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक और गणेश मौजूद नहीं होते हैं। केवल जया और विजया उपस्थित होती है। ये मूर्ति देवी दुर्गा के समान बनाई जाती है क्योंकि तंत्र और पुराण में देवी जगतधात्री को सुबह के सूर्य के समान रंग वाली, 3 आंखों और 4 भुजाओं वाली, अपने 2 बाएं हाथों में शंख और धनुष तथा 2 दाहिने हाथों में चक्र और 5 मुख वाला बाण धारण किए हुए दिखाया गया है। शंख तेजस्विता और पवित्रता का प्रतीक है। चक्र दुष्ट आत्मा का नाश करता है, जबकि बाण शाखा बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं और धनुष मन की एकाग्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार देवी ज्ञान की भावना लाती है और इसके अनुसार शुभ समय को चिन्हित करती है। देवी दुर्गा के विपरीत उनके गले में एक सांप लिपटा हुआ है जो जीवन में सभी बाधाओं से लड़ने का प्रतीक है। देवी की मूर्ति को लाल वस्त्रों और आभूषणों से खूबसूरती से सजाया जाता है। जगतधात्री पूजा का त्योहार कार्तिक महीने या नवंबर के महीने में चंद्र पक्ष के 9वें दिन शानदार तरीके से मनाया जाता है और इस दिन पवित्र ग्रंथ चंडी के अंश पढ़े जाते हैं और बाद में दुर्गा पूजा की तरह देवी की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। रॉय के साथ रोचक कथाएं, परमार्थ की पगडंडी।